राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। हर महीने की अमावस्या तिथि आती है, लेकिन सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष ही महत्व है। धार्मिक ग्रंथों में भी इस अमावस्या के महत्व का उल्लेख मिलता है। आपको बता दें कि महाभारत काल में पांडव सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान और दान करने के लिए पूरा जीवन भर तरसते रहे, लेकिन उनके जीवन में सोमवार को अमावस्या तिथि कभी नहीं पड़ी। सोमवार के दिन अमावस्या पड़ना बहुत ही दुर्लभ होता है। ऐसे में इस बार पौष महीने में जो अमावस्या है वह सोमवार के दिन पड़ रही है, जो कि अपने आप में बड़ा ही दुर्लभ संयोग है और यह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल की आखिरी अमावस्या भी होगी। तो ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि साल की आखिरी सोमवती अमावस्या कब है, इसका महत्व क्या है और इस दिन स्नान, दान और पितृ तर्पण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है। सोमवती अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक सिद्ध में होते हैं और सोमवार का दिन चंद्रमा को समर्पित है, इसलिए इस दिन पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। वहीं सोमवार का दिन भगवान शिव का भी प्रतीक माना जाता है और चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान है, इसलिए सोमवती अमावस्या पूरी तरह से भोलेनाथ को भी समर्पित है। इस दिन मौन रहकर स्नान और दान करने से 100 गायों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है और अगर इस नियम को महिलाएं अपनाती हैं तो कुल का कल्याण होता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, उन्हें सोमवती अमावस्या के दिन काल सर्प दोष निवारण पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय है वो माना जाता है। सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा इस दिन होती है, इसलिए सुहागिन महिलाएं खास तौर पर सोमवती अमावस्या का व्रत रखकर पीपल की 108 परिक्रमा भी करती हैं। इस दिन पवित्र वृक्षों के नीचे दीप जलाने से, पितरों के निर्मित दक्षिण दिशा में मुँह करके दीप जलाने से, बहते जल में दीप दान करने से सभी रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। जीवन में चल रही परेशानियों का अंत हो जाता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बार सोमवती अमावस्या के दिन सारा दिन वृद्धि योग बन रहा है। ऐसे में आप अपनी सुविधा के अनुसार वृद्धि योग में स्नान दान कर सकते हैं। सुहागिन महिलाएं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा आराधना अभिजीत मुहूर्त में करती हैं और सुबह के समय पीपल की 108 बार धागा लपेटकर यानी कि कलावा लपेटकर परिक्रमा करते हुए पूजा करती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा का विधान है और धान, पान, खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधि पूर्वक तुलसी जी के पौधे पर भी अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से दुर्भाग्य से सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा निर्धन लोगों को जरूर से देनी चाहिए। इस बार अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होने वाला है, चलिए जान लेते हैं। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 30 दिसंबर सोमवार को सुबह के समय 4:02 पर। अमावस्या तिथि का समापन होगा 31 दिसंबर मंगलवार को सुबह 3:56 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार केवल 30 दिसंबर सोमवार को ही अमावस्या तिथि रहने वाली है। उदया तिथि के अनुसार इस दिन सोमवती अमावस्या का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। अगर आप किसी कारण से सोमवार के दिन स्नान दान ना दे पाए हैं तो अगले दिन यानी कि मंगलवार को भी आप अमावस्या का दान दे सकते हैं। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 30 दिसंबर सोमवार को सूर्य उदय होगा सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त शाम को 5:47 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय है वह सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय में आप स्नान है वो कर सकते हैं। स्नान ध्यान जप करने से बहुत ही उत्तम फल आपको प्राप्त होता है। अभिजीत मुहूर्त है वह दोपहर को 12:08 से 12:50 तक रहेगा और पितरों से निर्मित तर्पण आप इस दिन सुबह 11:40 से 12:50 के बीच में आप कर सकते हैं। यह समय पितृ तर्पण के लिए उपयुक्त माना जाता है। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा और वृद्धि योग जो कि अमावस्या से एक दिन पहले यानी कि 29 दिसंबर रविवार को रात्रि में 9:40 से शुरू होगा और सोमवार के दिन सारा दिन रहने वाला है। रात्रि 8:30 पर इसका समापन होगा। वृद्धि योग में आप कोई भी दान पुण्य से जुड़े कार्य है वो कर सकते हैं। राहु केतु ग्रह की शांति के लिए आप राहु काल के समय में राहु केतु से संबंधित दान भी दे सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे।